के 3 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ATV बिहार झारखंड पे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टारियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू इन SIBM जमशेदपुर। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बीटा पटना बिहार। इससे मिले बेहतर स्वास्थ्य। किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहे स्वस्थ। कैसा हो आपका खान पान, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर, रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ ETV बिहार झारखंड। नहीं, आपका तबीयत खराब हो जाएगा, आप नहीं समझ। अरे आप धरोहर है हम लोग का, ये बच्चा लोग आपको देख करके मत कीजिए, मत कीजिए। लाइन हम बुझा देते हैं। अरे हम बुझा देते हैं। अरे हम है ना, बच्चा है ना आपका, हम दीजिए ना, बुझा देते हैं, मत कीजिए झूठा चीज अपने। अरे बुझा रहे हम, आपका भला कर रहे हैं, समाज का भला कर रहे हैं। अभी मुंह में टेको डाल लिए, खोदो नहीं हो रहा, काट कर भाई हो। देखते रहिए हर रविवार 11:30 बजे सिर्फ ETV बिहार झारखंड पे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टारियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा, स्काई का इरादा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सणान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। ठिठुरती सर्दियों के मौसम की विदाई हो चुकी है। तन मन को आनंद से भर देने वाली हवाएं लोगों के जीवन में उत्साह भर रही हैं और ऐसे में भला मीठी छेड़छाड़ को कौन रोक सकता है। तेरे दिल का मकान सैया बड़ा आलीशान, बोलो बोलो मेरी जान है कराया कितना। खाली दिल का मकान बनके आजा मेहमान, ये न पूछो मेरी जान है काया कितना। तेरे दिल का मकान सैया बड़ा आलीशान, बोलो बोलो मेरी जान है कराया कितना। खाली दिल का मकान बनके आजा मेहमान, ये न पूछो मेरी जान है कराया कितना। खाली दिल का मकान बनके आजा मेहमान, ये न पूछो मेरी जान है कराया कितना। छेड़ को ऐसा राग लगा तो तन मन में एक आग, छेड़ को ऐसा राग लगा तो तन मन में एक आग,
जुल्फ तेरी के नाग बिजाए तड़प तड़प के जान, मेरी दीन की तुम हो तान, मेरे जादू की हो शान, ये ना पूछो मेरी जान है कराया कितना। तेरे दिल का मकान सैया बड़ा आलीशान, बोलो बोलो मेरी जान है कराया कितना। खाली दिल का मकान बनके आजा मेहमान, ये ना पूछो मेरी जान है कराया कितना। दीन मचाए धूम तो इस पर नागन बन कर झूम, दीन मचाए धूम तो इस नागन बन कर झूम। आज हमारा राज है कल क्या होगा क्या मालूम, मुझको समझी तू अनजान अपने प्रेमी को पहचान, ये ना पूछो मेरी जान है कराया कितना। तेरे दिल का मकान सैया बड़ा आलीशान, बोलो बोलो मेरी जान है कराया कितना। पछुआ हवाओं के संग संग झूमती गेहूं की फसलें कट चुकी हैं, लेकिन दाना सूखने में अभी थोड़ा वक्त बाकी। गर्माती हुई हवाएं कटी हुई फसल को सुखा रही हैं और लोग जश्न मनाने की तैयारी में हैं। माहौल हो उमंगों और जश्न का, और ऐसे में हाथ में आ जाए किसी का हाथ तो बस हो जाए बल्ले बल्ले। हाय रे हाय ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जा बल्ले बल्ले। हाय रे हाय ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जा बल्ले बल्ले। बनी है यूं लगता है जैसे तकदीर बनी है। जब से तू इस दिल का मेहमान हुआ है, जीवन में खुशियों का सामान हुआ है। इतनी दूर नजर में डालो चारों ओर बहार है। हाय रे हाय ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जान बल्ले बल्ले। तेरी मेरी जोड़ी क्या खूब सजेगी। पूरे होंगे दिल के अरमान हमारे, आंचल में भर लेंगे हम चांद सितारे। तेरे आगे चांद सितारे और गोरी क्या चीज है।
जज्बात नए जज्बात मेरे क्या बल्ले बल्ले। आज का यह खास एपिसोड हम लेकर आए हैं अपने दर्शकों के लिए बैसाखी के मौके पर। ये सिलसिला अभी जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर की शान, जिसमें झलकती है राजस्थान की संस्कृति, जो कहता है मेलों और त्योहारों से सराबोर। जरूर से देखिएगा रसोई से का मेवाड़ महोत्सव 13 और 15 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विद्युतीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। शहर से, गांव से, यहाँ से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। झारखंड की तकदीर महफूज नहीं रह गई है। लोगों की निगाहें होम्योपैथ के डॉक्टर वृक्षारोपण के साथ ही और गाज गिरने वाली है हर जगह की। रांची, जमशेदपुर, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। बैसाखी के पर्व की ऐतिहासिक सार्थकता कुछ इस प्रकार है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने आज ही के दिन अनंतपुर साहब में 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा यानी कि खालिस, शुद्ध, जो गुरु की राह पर चलकर अपना शीश भी कुर्बान कर दे और लुटा दे अपना सब कुछ धर्म की राह पर। और जो इंसान अपने धर्म के लिए अपना सब कुछ लुटा दे, वही तो है सच्चा जोगी। और ऐसे जोगी के लिए क्यों ना कोई अपना दिल ही लुटा दे। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप कहाँ नहीं जाए नखरे वाली का। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप कहाँ नहीं जाए नखरे वाली का। जार पीछा छोड़ मुझ वाली का, काहे ढूंढे रास्ता वाली का। जार पीछा छोड़ मुझ
जहां बैसाखी का महीना आते ही पूरा हिंदुस्तान मौज मस्ती और उल्लास में डूब जाता है, वहीं इस देश के लोगों के दिल के किसी कोने में एक टीस भी उठती है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के ही दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में सैकड़ों निर्दोष हिंदुस्तानियों को अंग्रेज जनरल डायर के आदेश पर गोलियों से भून दिया गया था। सारा देश सत्ते में आ गया था। इसीलिए यह दिन राष्ट्रीय महत्ता का दिन भी है, जब हम बैसाखी की खुशियां मनाने के साथ साथ एक हिंदुस्तानी होने के गर्व पर भी नाच उठते हैं। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूमें बस्ती में। बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम, मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। बोलो बिसरे गीत प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं, तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और उस पर टाइप कीजिए BBB और अपने सुझाव और पसंदीदा नगमे के साथ हमें भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है। उम्मीद करते हैं आज का हमारा एक खास एपिसोड आपको पसंद आया होगा। भूलो बिसरे गीत प्रोग्राम की टीम की तरफ से आप सबको लख लख बधाइयां। गोरा रंग चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा, होए के दिल मेरा लूट लिया। गोरा रंग चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा, होए के दिल मेरा लूट लिया। तेरी पगड़ी रंग बरंगी लगे मैंने चंगी के दिल मेरा, होए के दिल मेरा लूट लिया। पगड़ी रंग बरंगी लगे मैंने चंगी के दिल मेरा, के दिल मेरा लूट लिया। सुबह से दोपहर, शाम से रात, प्रदेश में क्या क्या हो रहा है जानना चाहता है हर कोई। बिहार और झारखंड की एक विरासत और प्रदेश में ही होने वाली घटनाओं की नजदीकियां हमें उत्सुक करती हैं उन खबरों की तरफ। इसलिए दोनों प्रदेश की खबरें दिन भर देखिए प्रादेशिक बुलेटिन में। अपना बिहार, जोहार झारखंड और राजधानी में सिर्फ ETV बिहार झारखंड पर। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म, जो हैवानियत के तूफान में
बरकरार उठे इंसानियत। जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। दिल्ली अधिवेशन में बैठक के बाद जदयू के बदले सुर, कहा दोस्तों से नहीं होती सौदेबाजी, मोदी पर मौन रही जदयू। प्रेस परिषद के अध्यक्ष जस्टिस काटजू फिर सुर्खियों में, संजय दत्त के बाद अब की भुल्लर सजा माफी के लिए अपील। यूपी के खादी उद्योग मंत्री की फिसली जुबान, महिलाओं को लेकर की अभद्र टिप्पणी, सीएम अखिलेश ने किया बर्खास्त। गहलोत का मैंडेट और अजीत सिंह की मुहिम ला रही रंग, भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए छेड़ रखा है विशेष अभियान। एसीबी ने 3 साल में दर्ज किए देश भर में सबसे ज्यादा मुकदमे। और मध्य प्रदेश के इंदौर में शूट आउट एट वडाला का प्रमोशन करने पहुंचे जॉन अब्राहम, प्रशंसकों ने किया हंगामा, पुलिस को चलाने पड़े डंडे। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नारायण श्रीवास्तव। पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत की मुहिम है और इसको अमली जामा पहनाने में जुटे हैं एसीबी के एडीजी अजीत सिंह। भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए अजीत सिंह ने एक विशेष अभियान छेड़ रखा है। गहलोत के मैंडेट और अजीत सिंह के अभियान का ही नतीजा है कि पिछले 3 सालों में राजस्थान की एसीबी देश भर में सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज करने का मुकाम हासिल करती आ रही है। अजीत सिंह, जिनके पास डीजी एसीबी का चार्ज भी है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर ईटीवी से खुलकर रूबरू हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन देने की मुहिम में जुटे हैं और इसके लिए सबसे अहम है कि सरकारी दफ्तरों से भ्रष्टाचार का सफाया किया जाए। मुख्यमंत्री की पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन देने की इस मुहिम में मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एडीजी अजीत सिंह। अजीत सिंह का मानना है कि भ्रष्टाचार को अगर जड़ से खत्म करना है तो सरकारी महकमों के साथ विजिलेंस सेल को भी मजबूत किया जाए। सभी आला अधिकारी अपने विभाग में होने वाली हर गतिविधि पर खुद खास नजर रखें। एसीबी के एडीजी अजीत सिंह मानते हैं कि भ्रष्टाचार हमेशा ग्राउंड लेवल से पनपता है और इसका दमन करने के लिए आपको निचले स्तर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। ईटीवी के कार्यक्रम आमने सामने में अजीत सिंह ने भ्रष्टाचार से जुड़े हर पहलू पर खुलकर चर्चा की। आपको ये बताना चाहूंगा कि करप्शन रोकने की जिम्मेवारी एंटी करप्शन ब्यूरो हो चाहे सीबीआई हो, ये एक सेकेंडरी एजेंसी है। प्राइमरी एजेंसी करप्शन रोकने के डिपार्टमेंट इटसेल्फ। डिपार्टमेंट में अपना विजिलेंस विंग होना चाहिए, डिपार्टमेंट के अपने प्रोसीजर्स स्ट्रीमलाइन होने चाहिए। है नहीं है, कई डिपार्टमेंट्स में है। मैं जो आपको सिचुएशन होनी चाहिए वो बता रहा हूं, और उनका टाइमलाइंस फिक्स्ड होनी चाहिए, कौन सा काम कितनी देर में किया जाना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इंस्पेक्शन के सिस्टम होने चाहिए। गहलोत की मुहिम और अजीत सिंह की अगुवाई में एसीबी के मजबूत अभियान का ही असर है कि राजस्थान वो प्रदेश है जहां रोजाना एक भ्रष्टाचारी पर शिकंजा कसा जाता है। एसीबी का नेतृत्व संभालने के बाद अजीत सिंह ब्यूरो की कार्यप्रणाली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए हैं और वो है रंगे हाथों पकड़ो अभियान। इस अभियान से पहले रिश्वत, पद का दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति के मामले एसीबी में दर्ज तो होते थे, उनकी मैरिज को लेकर कई प्रकार की आशंकाएं रहती थी। रंगे हाथों पकड़ो अभियान से ब्यूरो की एक निष्पक्ष और स्वतंत्र एजेंसी की छवि बनी है और ब्यूरो की कार्यप्रणाली को लेकर आने वाली शिकायतों में जबरदस्त कमी आई है। हालांकि अजीत सिंह मानते हैं कि रसूखदार अफसरों और नेताओं की गिरेबान पर हाथ डालना इतना आसान नहीं होता।
वहीं पटवारी और पुलिस के खिलाफ ज्यादा मुकदमे दर्ज होने को लेकर पूछे गए सवाल पर अजीत सिंह ने कहा कि ये दोनों ही महकमे आम जनता से जुड़े हैं, इसीलिए इन विभागों की शिकायतें भी सबसे ज्यादा आती हैं। पटवारी और पुलिस की रीच सबसे ज्यादा है, डॉक्टरों की भी है जी। डॉक्टर तो एक CHC PHC में होगा, पटवारी ऑलमोस्ट हर गांव में है और हर गांव वाले को उससे जो भी है काम पड़ता है। तो चूंकि इनका ग्रासरूट्स लेवल पे कवरेज बहुत ज्यादा है, पुलिस का भी कवरेज इसी तरह से बहुत ज्यादा है, और डॉक्टर के पास कोई जाता है तो डॉक्टर के खिलाफ शिकायत करने में थोड़ी झिझक इस बात की रहती है कि डॉक्टर से इलाज कराना है, उसकी पर्सनल हेल्थ का, पर्सनल वेलबींग का सवाल है। भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मजबूत इरादों का ही नतीजा है कि लगातार 3 साल से प्रदेश की ACB पूरे देश में सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज करती रही है। CBI की स्टडी में राज्य ACB के परफॉर्मेंस की तारीफ की गई है और ये मुकाम हासिल हुआ है गहलोत के स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन देने के इरादे और अजीत सिंह के सफल नेतृत्व से। चाहे अजमेर का चर्चित SP रिश्वत मामला हो या फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वित्तीय सलाहकार का मामला, ACB ने बड़े ही तजुर्बे के साथ इन मामलों को निपटाया है। ACB के ADG अजीत सिंह अन्ना हजारे की भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम से भी खासे प्रभावित है। आप आज रात 9:30 बजे ETV राजस्थान के विशेष कार्यक्रम आमने सामने में भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के अपने सपने को साकार करने की मुहिम में जुटे ACB के ADG अजीत सिंह के साथ खास बातचीत देख सकेंगे। आसिफ खान, ETV न्यूज, जयपुर। पाकिस्तान में चुनाव भले ही अगले महीने हो, लेकिन लोगों में जोशो खरोश नदारत है। इसे आतंकवाद का डर कहें या लोगों का राजनीति से खत्म होता यकीन, आजकल न तो पाकिस्तान में बड़ी रैलियां हो रही है और न ही चुनाव का शोर शराबा सुनाई पड़ रहा है। परवेज मुशर्रफ के आने से भले ही पाकिस्तान की सियासत में थोड़ा उफान आया हो, लेकिन जल्द ही यह शोर भी थम गया। इस बीच सियासी लीडरों के कत्लेआम का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वैसे तमाम राजनेता भले ही चुनाव प्रचार पर कोई खास तवज्जो ना दे रहे हों, लेकिन राष्ट्रपति होने के बावजूद आसिफ अली जरदारी ने अपनी पार्टी की तरफ से प्रचार की कमान थाम ली है। पाकिस्तान में अगले महीने होने वाले चुनाव से बड़े सियासी बदलाव की उम्मीद है, लेकिन सियासी पार्टियां, उम्मीदवारों और आम लोगों में भी जोशो खरोश नदारद है। रैलियों में गरजते बरसते राजनेता कम ही दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल स्थिति है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप से घिरी PPP भला किस मुद्दे के सहारे लोगों से वोट मांगने जाए, क्योंकि 5 सालों तक काम तो उसने कुछ किया ही नहीं। पिछले कुछ बरसों में पाकिस्तान के हालात जितने खराब हुए हैं, उतने पहले कभी नहीं रहे। हालात जो है वो बदलेंगे नहीं, क्योंकि मुल्क जो है वो बैरूनी कर्जों में जकड़ा हुआ है और मुल्की हालात जो हैं वो बहुत गंभीर हैं। यहाँ पॉलिसी बनाना कोई इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान के इस बार के चुनाव में भ्रष्टाचार और आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। इस बीच फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क नामक इलेक्शन मॉनिटरिंग एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में चुनाव लड़ने वाले 4108 उम्मीदवारों में से 53% लोगों ने अपने हलफनामे में नेशनल टैक्स नंबर नहीं बताया है। इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी ने कोई टैक्स भरा ही नहीं। टैक्स न अदा करने वालों में राष्ट्रपति जरदारी जैसे कई बड़े नेता भी शामिल हैं। मेरा ख्याल है कि आप रेटिंग कर लें, वैसे देख लें, हर बंदे से पूछ लें, तंग आया हुआ है ना को कहाँ से हुकूमत आ जाएगी? अगर आएगी तो फिर ये किस तरह आएगी? धांधली से आएगी, उसके अलावा तो कोई है नहीं। पाकिस्तान के इस बार के चुनाव में इमरान खान और परवेज मुशर्रफ जैसे नेता भी मैदान में हैं, जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये लोग पिछली बार हुए चुनाव का हिस्सा नहीं थे। वैसे बात अगर मुशर्रफ की हो तो उनकी मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। किसी जमाने में न्यायपालिका से सीधा टकराव मोल लेने